making the style statement of the season with cotton. This is Cotton Council International presents Let's Design Season 4 और मैं उर्वशी ये शो स्टॉपिंग कंपटीशन लेकर आ रही हूँ आपके पास in association with Zoom. पहले एपिसोड में आपने देखा फैशन का मेगा ऑडिशन जहां हमारे सुपर सोफिस्टिकेटेड जजेस रीना ढाका एंड निखिल एंड शांतनूर ने चूज करे 12 नहीं 13 टॉप डिजाइनर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. Dhruv in fact was one designer जिन्हें मिले extra special votes from our judges and he became the lucky 13th out of the first 12. Welcome guys, you guys have all come a long way. इन 13 ने अपने टैलेंट से टॉप 13 में तो जगह पा ली है, लेकिन सबकी नजर है टॉप प्राइज पर. बेस्ट डिजाइनर का टाइटल and entry to witness the Supima show in the one and only the world's most prestigious New York Fashion Week and seed money to start their own dream fashion line. They say to win against an opponent, you need to know your opponent. तो ये अपॉर्चुनिटी हम आपको देते हैं अपने ओपोनेंट को और अच्छी तरह से समझने का. Now this is a very confrontational and very interesting session called आमना सामना यानी face your opponent. तो आप सब एक एक कर मेरे पास आएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे एंड बाकी डिजाइनर्स आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. Alright, so who wants to start? Very energetic. Come here. हाय, मैं आस्था नारंग हूँ. मैं फैशन डिज़ाइनिंग दिल्ली में पढ़ती हूँ. मेरे इन्फ्लुएंसेस बेसिकली आर्ट वर्क्स होते हैं. मैं सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है इस कंपटीशन में. जो स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाएगा वो नहीं रह पाएगा. Okay guys, questions for her? आस्था, तुम्हें हम सब लोगों में सबसे वीक कंटेस्टेंट कौन लगता है? तुम. बिकॉज हम सब डिज़ाइन बैकग्राउंड से हैं एंड ही इज़ फ्रॉम लेदर डिज़ाइन, सो मे बी गारमेंट्स में इसकी टेक्निक थोड़ी कम रह जाए. मैं भी लेदर बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरी पैटर्न मेकिंग गारमेंट्स में मेरी ड्रेपिंग और मेरी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो आप उससे कैसे कम्पीट कर पाओगे? स्टिचिंग और ड्रेपिंग तो मेरी भी अच्छी है. लेट्स सी, अभी तो काम ही बताएगा. देखते हैं क्या होता है. पता चलेगा उन्हें कौन स्ट्रॉन्ग है और असली में और कौन नहीं है एक्चुअली में. हाय, मेरा नाम आराधना दत्ता है. मैं गुवाहाटी से हूँ, असम. मेरे डिज़ाइन सेंस आई थिंक बाकी सबसे थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मैं एक दूसरे जगह से हूँ. सो मे बी दैट विल हेल्प मी. मैं इतने दूर आई हूँ अपने वर्क के वजह से, तो शायद मेरे वर्क में कुछ ऐसा है कि मेरे को जीतना चाहिए. आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कमर्शियल एस्पेक्ट या फिर आपका कंसेप्ट बिल्ड करना? सबसे ज़्यादा मेरे लिए कॉन्सेप्ट होगा. हाय, मेरा नाम कृतिका गुप्ता है. मैं दिल्ली से हूँ. मैं 4th ईयर में हूँ फैशन डिज़ाइन के. मैं गारमेंट को सिर्फ एक कपड़े की तरह ट्रीट नहीं करती हूँ. मैं उसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बनाती हूँ और एक आर्टिस्टिक टच देती हूँ. गाइस रियली वॉच आउट फॉर मी बिकॉज मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड वर्कaholic पर्सन हूँ. आपको क्या लगता है आपके सबसे वीकेस्ट कंपेटिटर 12 में से कौन है? मेरे ख्याल से रेहा. Do you agree? नहीं, I don't agree because I don't think she has got time to interact with me so much. एक बात का ख़राब लगा कि मुझे कोई किसी कंपटीटर ने वीकेस्ट बोला. I don't think I'm the weakest competitor. आगे जाके देखते हैं क्या. Thank you very much. Next competitor, please. मेरा नाम है अनिकेत और मैं बम्बई से हूँ. लेट्स डिज़ाइन 4 में मेरा अप्रोच है कि मैं हर एक टास्क में एक नया ओरिजिनलिटी दिखाने की कोशिश करूँ. I'm here not only to make friends but to win the competition. मैंने 2 साल फैशन डिज़ाइनिंग की है और उसके पहले मैंने मास मीडिया में मेरा ग्रेजुएशन किया है. You said you did a diploma in fashion designing ना? कितने टाइम का? It's 2 years diploma that I have done. 2 years. तो आप सोचते हैं कि जैसे हम यहाँ 4-4 साल की पढ़ाई करके ग्रेजुएट हुए हैं, तो डू यू थिंक कि आपने उतने टेक्निक्स मैनिपुलेट करे होंगे या सीखे होंगे जितने हमने एक्सपीरियंस करे हैं? More than design, I think it's more about your the process of concept to communicating to your judges. That's what matters. लेट्स डिज़ाइन 4 का जो भी विनर है वो सिर्फ एक गुड डिज़ाइनर नहीं होना चाहिए बट एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए जो एक इंस्पायरिंग रोल मॉडल बने और इंस्पायर करे लोगों को.
मेरा नाम कनिका है, मैं दिल्ली की हूँ। मैं अपने फैशन डिज़ाइन के 4th ईयर में हूँ। मैं किसी को हराने नहीं आई हूँ, मैं अब किसी को ये नहीं बोलने आई हूँ कि मैं तुमसे बेटर हूँ या तुम अच्छे नहीं हो। आई होप कि हम सब एक एक्सपीरियंस लेके जाएं वापस। कनिका, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट आई एम नॉट स्कैर्ड। अगर मैं किसी चीज़ की ठान लेती हूँ तो देन देयर इज़ नो वे टू स्टॉप मी। मेरा नाम उमेश कुमार है और मैं झारखंड से हूँ। मैं काफ़ी इनोवेटिव, क्रिएटिव थिंकिंग वाला पर्सन हूँ। मैं रेगुलरली नेचर से इंस्पिरेशन लेता हूँ, उससे इंस्पायर्ड होकर अपने गारमेंट बनाता हूँ। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है? वेल, आई एम गुड इन ड्रैपिंग, पैटर्न मेकिंग, स्टिचिंग एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है हर चीज़ में। डोंट यू गेट इट? उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है ये बात। आई एम टेलिंग यू दिस। हैट्स ऑफ। हाँ, मुझ में वो बात है जो एक डिज़ाइनर में होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैं इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ। Hi everyone, I am ईशान मजूमदार फ्रॉम इंदौर और मैं फैशन स्टूडेंट हूँ। अगर मैं जीत जाऊँ तो मैं एक पूरा राउंड लैक्मे फैशन वीक में करना चाहूँगा, वो भी पूरा कंटेम्प्रेरी इंडियन टच के साथ। Who is your strongest competitor? For me, it's my roommate Aniket. And who is the weakest? I think it's Aradhna. आप शायद वो ऑडिशन का बात बोल रहे होंगे। हाँ। कि मैं गलत गारमेंट ले गई थी और जजेस नहीं, गलत गारमेंट नहीं, उसके ऑडिशन के बाद की बात है। When we were selected. ऑडिशन में जजेस ने मुझे जो बोला था, आई थिंक कमेंट पे वो बोल रहे हैं, पर मेरी कंस्ट्रक्शन और I ड्रेपिंग think आप भूल रहे हो। नहीं, आप देख लेना। पहले सिलेक्शन राउंड को लेके उनको लगा मेरी स्टिचिंग सही नहीं है, ड्रेपिंग सही नहीं है, पर वो है तो उनको पता चल जाएगा। मैं हूँ रिया फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। सिंस आई एम फ्रॉम कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ कल्चर, द हेरिटेज, मेरे डिज़ाइन में वो चीज़ झलकते भी है। एज एन इंस्पिरेशन, कोलकाता इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। सबसे वीक कौन है और क्यों? वैभव, क्योंकि मुझे बहुत लेट बैक लगते ही है। पता नहीं कहाँ थे, किस हिसाब से देखा है, मुझे खुद भी नहीं पता। पता नहीं कौन सी नजरों से देख रही है। ओके, तो ये तो अभी तक की कहानी है, लेकिन ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आफ्टर अ स्टाइलिशली शॉर्ट ब्रेक, द माइंड गेम विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड। स्टे विद अस। जैसा कि आस्था ने बोला कि मैं बहुत वीक हूँ, ये 2 दिन में मुझे जान गया कि मैं कितना वीक हूँ। अगर मैं होती, मैं तो वहीं पे गाली दे के वापस आ जाती। Welcome back to Cotton Council International presents Let's Design Season 4. So well, let's move ahead and meet our next designer. मेरा नाम ललित सेंगर है और मैं यहाँ पर अपने डिज़ाइन लेबल सेंगर को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। मेरे स्किल्स पॉलिश्ड हैं क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रह चुका हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर मी। हाय ललित, एक बात बताओ, जैसे तुमने रीना ढाका एंड शांतनु निखिल के दोनों के साथ काम कर रखा है, तो अपने शो के जजेस भी वही हैं, तो क्या तुम उनकी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी डिज़ाइंस बनाओगे? यहाँ पे मैं अपना ब्रांड सेंगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो और शांतनु निखिल और रीना ढाका दोनों की डिज़ाइन फिलॉसफी मेरे अपने ब्रांड से बिल्कुल अलग है। एडवांटेज तो है आपके पास, यू ऑलरेडी नो कि उनको क्या, कैसा स्टाइल, क्या पसंद, यू नो। इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। एज अ गुड लक उसको मिल भी गया हो क्योंकि उन दोनों ने उसे काम सराहा है, पर वो दोनों उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हैं। 90% लोगों को लगता है कि ललित बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को लगता है वो स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। The lucky one, आ जाइए मैदान में। We are the lucky 13th competitor. आज तक ऐसा नहीं हुआ है, and generally 13 काफी अनलकी होता है। It worked out for you. मैं 4th ईयर फैशन स्टूडेंट हूँ। मैं बेसिकली इंडियन वीव्स पे, इंडियन कॉटन, इंडियन फैब्रिक्स पे काम करता हूँ और मैं उन्हें उन्हीं आगे लेके जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं कंपटीशन जीतूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो मुझे करने का मन करता है मैं एट द एंड वही करता हूँ।
ध्रुव, आप हमेशा चुप रहते हो, तो हमें लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा है। और मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इंट्रोवर्ट हैं आप थोड़े? तुमने बोला कि तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, अगर यहाँ पे ग्रुप टास्क होगा तो तुम कैसे परफॉर्म करोगे? टास्क तो काम करने के लिए होता है ना, बोलने के लिए थोड़ी होता है। तुमको तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना हाँ, तो सबसे। इंटरेक्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ। मेरा नाम मज़र ख़ान है, ओरिजिनली गाज़ियाबाद से हूँ। मैं कोलकाता में फैशन डिज़ाइनिंग में फाइनल ईयर में हूँ। डिज़ाइन मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह है। इफ़ आई एम गिवन अ प्रॉब्लम, लेट्स से 100 किलो की 5 फीट 5 की कोई बंदी हो, तो आई वुड से डिज़ाइन ब्लैक एंड लॉन्ग, दैट विल मेक हर लुक अ लिटिल पतला। डू यू थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है? नो, बिकॉज अगर मैं उसे कोई ब्राइट कलर दे दूं और शॉर्ट बना दूं, शी वुड लुक लाइक अ फैट बेकर आउट ऑन अ हॉलिडे। बहुत मीन बात है बोलने के लिए, बट नो, आई एम जस्ट सेइंग कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी क्लाइंट हुई थोड़ी हैवी साइड में, और ऑब्वियसली कोई अगर हैवी साइड में, उनको पता होता है वो हैवी साइड में, और उनको ये भी पता होता है कौन से रंग में वो पतले दिखते हैं, कौन से रंग में, और वो अगर किसी डिज़ाइनर के पास जाए और वो बोले आप काला पहनो, तो अगर मैं होती, मैं तो वही पे गाली दे के वापस आ जाती। चलिए, एट दैट पॉइंट बताइए कि आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेरेटर कौन है? दैट वुड बी ध्रुव। एंड वीकेस्ट? वीकेस्ट पीपल विथ लेग्स एक्सपीरियंस लाइक आराधना। आई थिंक तुम वो चिढ़ गए यार। तुम तो चिढ़ गए। मेरे पास खुद एक्सपीरियंस नहीं है यार। पहना देना यार, ब्लैक पहना देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा नाम वैभव सिंह है, मैं कानपुर से हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और इलस्ट्रेशन बाकी सब लोगों से मेरा अच्छा है। The lazy dude is here. हाँ, किसने बोला था आपको laid back? कौन बोला था? हाथ उठा दो, बाद में मत बोलना। What do you have to say? सब आपको laid back बोल रहे हैं। लेट बैक क्या है? खाना खाने जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो फिर अब लाइन ख़त्म हो जाए उसके बाद चला जाऊंगा, अब उसी में बोलते हैं कि लेट बैक है, तो ये तो गलत है ना। जैसा कि आस्था ने बोला कि मैं बहुत वीक हूँ, ये 2 दिन में मुझे जान गया कि मैं कितना वीक हूँ। Alright, so questions for him, please. तुम तो कम बोलते हो। या आज बोल रहे हो। 2 दिन में उसे पता चल गया तुम्हारा वीकनेस। तुम्हें नहीं लगता 2 दिन काफ़ी है? 2 दिन काफ़ी नहीं, 2 दिन में कैसे जान जाएंगे यार, मैं क्या हूँ? पूरे 2 दिन इसने जितना बोला है किसी ने नहीं बोला, तो मेरे को लगता है सब जान रहे होंगे तुम इसके सब बारे लोगों में। में सबसे ज़्यादा कम बोलता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उड़ती हुई खबर है कि तुम डांस बड़ा अच्छा करते हो, है हाँ क्या? माइक तो वैसे भी हिमेश रेशमिया की तरह पकड़ते ही हैं। I hope you dance better than him. हिमेश रेशमिया का वैसे मैं फ़ैन हूँ, वो यूँ पकड़ते हैं, मैंने थोड़ा सा नीचे पकड़ा है। कोई मैजिकल स्टेप कुछ? डांस एक डांस प्लीज स्टेप यार वैभव, एक डांस स्टेप। लड़कियां बोल रही है यार, go for it. My God, that's not bad. मेरा नाम मेहंदी शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा अप्रोच फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सिंपल है, कीप इट मिनिमल, कीप इट सिंपल। आपकी सेहत आज कुछ ठीक नहीं है और कल से हमारे टास्क चैलेंज शुरू हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कब तक सरवाइव कर पाएगी? हेल्थ मैटर कभी भी नहीं आता। डिज़ाइन जहाँ पर आता है वहाँ हेल्थ कभी नहीं आ सकता। Alright, thank you very much. तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आमना सामना। होपफुली आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। I wish you all the very best. Thank you. मुझे लगता है आज का आमना सामना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कुछ पॉइंट्स पता चले कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन मिस्टीरियस होके छुपाना चाहता है अपनी स्ट्रैटेजी। जो दिल में था वो प्रॉब्ली बाहर आया है। हमने आपके लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रखी है एक स्पेशल लेट्स डिजाइन क्लास, और इस क्लास की टीचर आपको ना सिर्फ प्रिपेयर करेंगी बल्कि उनकी क्वर्की फैशन सेंस आई एम श्योर आपको इंस्पायर भी करेंगी। सो हु इज दिस स्पेशल गेस्ट? वी विल अनवील आफ्टर अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक। Welcome back to Cotton Council International presents Let's Design Season 4.
तो वेल गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज, द फर्स्ट एवर लेट्स डिजाइन क्लास। और इसे कंडक्ट करेंगी एक बहुत ही कलरफुल पर्सनालिटी। इनके बारे में मैं एक बार बताना चाहूंगी that she is a rebel by nature, breaking boundaries by her style. Take a look. हाय, मेरा नाम निदा महमूद है और मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। और मेरे 2 लेबल्स हैं, एक निदा महमूद और एक न्यू इंडिया बायोस्कोप कंपनी। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ, इट हैज़ टू कनेक्ट टू मी, तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Hello Nida. Hi. Great to have you here. Thank you for having me. अपने ब्रांड के बारे में कुछ बताइए and where did this inspiration come from? मेरा ब्रांड जो है, it is actually premised on very street Indian, very authentically grassroots Indian elements. Basically the crux of my label. Okay, so well, I hope you guys are all ready. Nida, take over. आप लोग यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने के लिए आए हैं, which is called millinery और hat making। आज हम कुछ बहुत सिंपल सा सीखेंगे। I'm picking up one of my older collections called High on Chai। उसमें इंस्पिरेशन जो था एक कप ऑफ चाय था। कैसे आप स्ट्रीट चाय स्टॉल में एलिमेंट्स देखते हैं, केटल्स होती हैं, वो छोटे वाले चाय ग्लासेस होते हैं, इसी के ऊपर बेस करके we'll try to create a headgear। So for that, I'd like to have 2 people to help me out, please. सबसे पहले ये एक बहुत ही डेलिकेट सा मटेरियल है, इसको कॉटन फाइबर्स से बनाया गया है। हम कुछ न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे, कुछ येलो फैब्रिक यूज़ करेंगे। ये एक मैंने पहले से एक बनाया हुआ है। दिस इज़ द बेस फॉर द हेडगियर बिकॉज व्हेन यू पुट समथिंग ऑन योर हेड यू कांट पुट इट डायरेक्टली, वो उससे चोट लगती है। सो इसके अंदर फोम है एंड दिस इज़ जस्ट अ सिंपल कॉटन फैब्रिक। ये जो न्यूज़पेपर है इसको थोड़ा सा हम क्रश करेंगे, बस लाइटली क्रश करना है। इसको हम ग्लू के साथ में कुछ टाइम लगेगा सूखने में। ये वाइट वाली शीट हमने पहले यूज़ की थी, इसको क्रश करते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है तो इसको केयरफुली करना पड़ेगा। जो बैलेंसिंग ऑफ कलर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी हैव दिस जो हर चाय स्टॉल में होता है, ऑल ऑफ अस हैव सीन दिस। दिस हैज़ टू बी प्लेस्ड ऑन टॉप। ये जो कॉटन के फाइबर्स हैं, we're going to use these. I find these very interesting. 10 मिनट में हेडगियर बन गया। So well guys, with that, the first ever Let's Design class comes to an end. I'm sure you're all brimming with questions. So this is the time when you get to ask her. आप इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो डिजाइन रिलेटेड ओनली। Hi, I wanna ask कि this helmet where this is from? ये इंस्पायर्ड है बहुत काफ़ी हद तक के बॉलीवुड से। We pick up inspiration from various retro films especially। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग शोले के डायलॉग्स भी हैं, गब्बर के डायलॉग्स इन स्पेसिफिक। This is just one of those exciting things that we do। मुझे यही पूछना है कि आपके कोई पर्टिकुलर आइकन्स जो हैट्स पहनते हैं? आई थिंक देवानंद साहब बहुत ही आइकॉनिक है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग हेडगियर्स। वो उनकी जो बेरे कैप होती थी वो आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग एज अ चाइल्ड। आई थिंक ही वाज अ फैबुलस मैन टू हैव सेट दोस ट्रेंड्स। Alright, on that note, thank you very much for joining us, Nida. Thank you so much, Urvashi, and आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। Thank you. Alright guys, I must say you're very lucky क्योंकि पिछले 3 सीजन्स में किसी को भी मौका नहीं मिला है एक Let's Design क्लास का with an expert. So please make the best of it. अगले एपिसोड में आप लोग फेस करेंगे अपना फर्स्ट चैलेंज एंड अपना फर्स्ट एलिमिनेशन. So get ready for the big day. ये हैट मेकिंग कंसेप्ट को मैं हमेशा हैट मेकिंग के ही नाम से बुलाता था, पर मुझे आज ये बात पता चली है कि इसको एक्चुअली मिनररी बोला जाता है। चाय, केटली, इनसे इंस्पिरेशन लेके गारमेंट बनाना, आई थिंक इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट।